Morning all of you, how are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 9th. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में. ठीक है, अब उसके टाइप्स को पढ़ना है, यानी ट्रांसपोर्ट के कितने टाइप्स हो सकते हैं. तो दो टाइप है, फैसिलिटेटेड और डिफ्यूज़न या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो इसमें क्या होता है, इन दिस केस द परमिएस क्या था, प्रोटीन था, अभी आपने पढ़ा था. ठीक है, असिस्ट ए मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज थ्रू द membrane that it cannot otherwise penetrate. इसका मतलब ये है ओवरऑल कि डिफ्यूज़न में आपको किसी भी तरीके का ट्रांसफ़र प्रोटीन का ज़रूरत नहीं पड़ता, ये अपने आप मूव कर जाता है विदाउट एनर्जी के. ठीक है, डिफ्यूज़न इज़ अ पैसिव प्रोसेस. क्या ये ऑब्लिक दिया है ना, डिफ्यूज़न इज़ अ पैसिव प्रोसेस, यानी पेनेट्रेट का मतलब होता है आर पार चले जाना. ठीक है, छेद करके. तो यहाँ वो नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है कि ये मॉलिक्यूल अपने आप पास कर जा रहा है. किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसको परमिएस यानी प्रोटीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ डिफरेंस लिखा है, इसमें ये क्लियर हो जाएगा. एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये मैं बता चुकी थोड़ा सा इसके बारे में कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. इन दिस केस द एनर्जी इज सप्लाई टू द सिस्टम. ठीक है, या पंप एनर्जी दिया. पंप क्या होगा, प्रोटीन होगा जो ट्रांसफर करवा रहा है टू द ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अभी आपने ऑस्मोसिस भी पढ़ा और डिफ्यूजन भी पढ़ा. तो ये क्या होता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि मान लिया जाए ऑस्मोसिस की ही बात करती हूँ. यहाँ क्या है, बीच में आपका सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ क्या वाटर है, प्योर वाटर. यहाँ क्या है, सॉल्यूशन है. तो आपको क्या लगता है वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन, है ना. तो अब देखिए ये तो नॉर्मल मूवमेंट है, यानी कि ये अपने आप हो रहा है. लेकिन अगर किसी सब्सटेंस को, अगर हमें पानी यहाँ से यहाँ भेजना उल्टा साइड अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि अपोजिट भी बोल सकते हो, अपोजिट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. और ये जो वाटर इधर से इधर जो अपने आप जा रहा था, ये क्या है, डाउन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. डाउन जैसे मान लो डाउन का मतलब जैसे कोई आपने पहाड़ पे, ठीक है, पहाड़ के ऊपर से अगर कोई पत्थर फेंका, ठीक है, तो ये अपने आप लुढ़कता हुआ नीचे चला जाएगा ना. तो इसका मतलब ये हो गया, ये अपने आप जा रहा है. वही यहाँ हो गया डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी ये अपने आप मूव कर रहा है. अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी इसको कुछ, अगर आपको यही पत्थर ऊपर पहुँचाना है तो आपको क्या होगा, एनर्जी लगेगा. तो वही चीज़ यहाँ हो रहा है, एनर्जी लगा के आप उल्टा साइड भेजोगे. तो वही यहाँ हो गया, डायरेक्शन अपोजिट टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उल्टा साइड भेजना है आपको, जबकि उसका अपने आप वाला प्रोसेस उसके उल्टा साइड है. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देयरफॉर डिफर्ड फ्रॉम एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसलिए क्या है, डिफ्यूजन क्या है, अलग है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि ये इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रहा, इसमें क्या है, एनर्जी लग रहा है. इन द इट प्रोमोट मूवमेंट इन ए डाउन हिल डायरेक्शन. डाउन हिल डायरेक्शन, डाउन हिल जैसे मैंने बताया, इसी के नाम पे है ही, डाउन हिल का मतलब ऊपर से नीचे भेजना, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगा. दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ये क्या है, अपने आप जा रहा है बिना किसी एनर्जी के. ये भी क्या है, अपने आप जा रहा है बिना किसी एनर्जी के, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है, ओनली एंड इट्स रिक्वायर नो मेटाबॉलिक एनर्जी, यानी कोई एनर्जी नहीं लग रहा है. किस केस में, डिफ्यूजन के केस में. टू ड्राइव द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको ड्राइव मतलब चलाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कोई एनर्जी नहीं लग रहा. किसमें, डिफ्यूजन में. Many animals facilitated transport या diffusion aids in the transport of glucose in the body cell that oxidize it to get ATP. बहुत सारे एनिमल में फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ग्लूकोज देता है कहाँ पे, सेल्स में, ताकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करे और क्या दे, ATP. ATP क्या है, एनर्जी करेंसी. ठीक है, the concentration of the glucose is greater than the blood than in the cells. अब देखो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है. कहाँ से, सेल्स के मुकाबले. ये ब्लड कहाँ होगा, वेन्स में. मान लीजिए यहाँ पे ये फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज का ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है,
कम है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, शुगर का एक टाइप है, यानी ये क्या है, ज़्यादा, इसमें क्या है, ये सोल्यूशन हो गया, यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, समझ रहे हो, ठीक है। तो सेल दैट कंज्यूम इट, ठीक है, सेल के यूज से ज़्यादा ग्लूकोज कहाँ है, बाहर है, ब्लड में। फेवरिंग इनवर्ड डिफ्यूज़न, इससे क्या होगा, इनवर्ड डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, यानी अंदर की तरफ, और ये क्या है, डिफ्यूज़न हो रहा है। ग्लूकोज इज अ वाटर soluble molecule that by itself is unable to penetrate the membrane rapidly enough to support the metabolism of many cells। और एक बात आपको मैं बता दूं, ग्लूकोज किसके लिए ज़रूरत होता है, एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मूवमेंट के लिए, जल्दी जल्दी मूवमेंट के लिए अगर आपको करवाना है, जल्दी एनर्जी चाहिए, तो जल्दी जल्दी ग्लूकोज भी पहुंचना चाहिए सेल के अंदर तक। तो ये डिफ्यूज़न काफ़ी नहीं होता उस वक्त, क्योंकि डिफ्यूज़न क्या है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। तो इसके लिए क्या होगा, आपका कैरियर सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट या फिर थोड़ा सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आपको लगाना पड़ेगा, ताकि ग्लूकोज अंदर की तरफ जाए। डिफ्यूज़न उस टाइम काफ़ी नहीं होता है, यहाँ देख रहे हो, इट इज़ अनएबल टू पेनेट्रेट द मेम्ब्रेन रैपिडली, यानी फास्ट इनफ टू सपोर्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी सेल, ताकि ये मेटाबॉलिज्म यानी जो काम कर रहा है उसको सपोर्ट कर सके बहुत सारे सेल का। इतना तेज़ी से नहीं हो पाता कि इसका मेटाबॉलिज्म सपोर्ट कर पाए, तो उसको थोड़ा सा एनर्जी देके ग्लूकोज को अंदर भेजना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका डिफ्यूज़न नहीं हो सकता है, लेकिन जल्दी करवाने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूज़न में। रैपिड प्रोसेस, फास्ट, स्लो प्रोसेस, जो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला। It can move through a biological membrane against the concentration gradient, यानी नॉर्मली जहाँ फ्लो कर रहा है उस साइड नहीं, अगेंस्ट यानी उल्टा साइड मूव करवा सकता है ये। It can move material across a biomembrane, बायोमेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। डाउन द concentration gradient, डाउन मतलब उसी की तरफ, जैसे मूव कर रहा है वैसे ही जाएगा, ठीक। इट टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपको एनर्जी लगा रहे, इतना एनर्जी आपको खर्च थोड़ी करने की दोनों डायरेक्शन में कराओ, जहाँ ज़रूरत है वही होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। इट टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, ये अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इट नीड्स कैरियर प्रोटीन टू अकर, यानी चैनल होता है, प्रोटीन होता है जिससे आर पार पास करवाया जाता है। इट अकर विदाउट द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, कुछ देर पहले भी मैंने बोला था कि इसमें कोई प्रोटीन का हेल्प नहीं लिया जाता। इट यूजेज एनर्जी, एटीपी का यूज होता है, इसमें नहीं होता, ये भी मैंने बताया था। इट ब्रिंग्स अबाउट सेलेक्टिव अपटेक ऑफ मटेरियल, अब जब आप एनर्जी लगा रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि सारा का सारा को एनर्जी लगा के सेल के अंदर कर दोगे आप, यानी कि एनर्जी जब लगा रहे तो फालतू और खर्च नहीं करना है एनर्जी को, कुछ ही मटेरियल सेलेक्ट होके सेल के अंदर जाएगा। इट अलाउ ऑल ट्रांसमिटर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू, ट्रांसमिसिबल जो ट्रांसफर हो सकता है उसको ये पास करवा देगा, क्योंकि इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रहा, ठीक है। इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल इन द सेल, ये क्या हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है ना, क्योंकि इसको एनर्जी लगा के जबरदस्ती सेल के अंदर भेजा जा रहा है, इससे क्या होगा, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इट डजंट एक्यूमुलेट मटेरियल इन द सेल, इसमें क्या हो रहा है, पैसिवली हो रहा है, यानी कि अपने आप प्रोसेस हो रहा है, और दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, यानी सेल के अंदर भी जा सकता है, सेल के बाहर भी जा सकता है। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में, कहाँ, सेल के अंदर हो रहा है, तो बाहर कैसे जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ आते जाएगा और यहाँ जमा हो जाएगा, तो एक्यूमुलेशन यानी जमा होना। नेक्स्ट है इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल आर मूव्ड अपहिल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन जो अपने आप हो रहा है जैसा होता है उसके अगेंस्ट जाता है, किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर, यानी खर्च एनर्जी का खर्च हमेशा होता है, किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। बिकॉज मटेरियल आर पम्प्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि मटेरियल कहाँ से कहाँ जा रहा है, अगेंस्ट, यानी जाना चाहिए था सेल के बाहर, लेकिन इसको जबरदस्ती सेल के अंदर भेजा जा रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन ऑल एनिमल्स आर दोज दैट मेंटेन सोडियम एंड पोटेशियम ग्रेडियंट बिटवीन द सेल्स। देखो, सोडियम और पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए, क्योंकि ये इसमें आपका नर्व इम्पल्स भी काम करता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम वो भी इससे काम करता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस में बना रहा है, सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी, ठीक है, बिटवीन द सेल्स एंड द सराउंडिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा, यहाँ एक्स्ट्रा का मतलब होता है सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर जो फ्लूइड होगा, या फिर वही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी मैंने बोला एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ वर्ड एक्सटर्नल से है यानी बाहर, तो बाहर के फ्लूइड और सेल के अंदर के बीच का जो सोडियम और पोटेशियम बैलेंस है वो बना रहना चाहिए। ये किसकी वजह से होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मोस्ट एनिमल सेल रिक्वायर ए हाई इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। ज़्यादातर एनिमल सेल को क्या चाहिए? ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन चाहिए। पोटेशियम आयन K+, कहाँ चाहिए? सेल के अंदर, इंटरनल लिखा है ना, सेल के अंदर। फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, किसके लिए चाहिए सेल के अंदर इतना ज़्यादा पोटेशियम आयन? प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम, पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में। एंड फॉर सर्टेन एंजाइमेटिक फंक्शन, और कुछ एंजाइम के फंक्शन के लिए पोटेशियम आयन सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा चाहिए। द पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन में बी 20 to 50 टाइम ग्रेटर इनसाइड द सेल दैट आउटसाइड, यानी 20 गुना या हो सकता है कि 50 गुना ज़्यादा हो बाहर, सेल के बाहर जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा होगा, 20 गुना या 50 गुना सेल के अंदर। नेक्स्ट है सोडियम आयन, दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड मे बी 10 टाइम मोर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल। अब यहाँ देखिए, सोडियम आयन बाहर ज़्यादा चाहिए आउटसाइड द सेल देन इनसाइड, इनसाइड के मुकाबले। देखो यूज़ अलग अलग है सबका, ठीक है, इसका यूज़ अंदर ज़्यादा था प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है, एंजाइमेटिक फंक्शन के लिए, और इसका यूज़ अलग है। बोथ ऑफ दीज आयोनिक ग्रेडियंट आर मेंटेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये अंदर और बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कौन मेंटेन करेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पोटेशियम आयन इनटू एंड सोडियम आयन आउट ऑफ द सेल, यानी कि पोटेशियम आयन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल के अंदर जाएगा और ज़्यादातर सोडियम आयन कहाँ जाएगा? सेल के बाहर, ताकि मेंटेन बना रहे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये डिफरेंस। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका होगा एंडोसाइटोसिस, ठीक है।